Good morning students. Today we will discuss about Dalton's atomic theory, atomic mass and average atomic mass. At first हम लेते हैं Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. डाल्टन के द्वारा जो ये एटॉमिक थ्योरी दी गई है, इसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जिनमें नंबर 1, मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, मीन्स प्रत्येक मैटर अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है। मतलब मैंने आपको बताया मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। तो प्रत्येक जो द्रव्य है, मैटर है, वो अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट नंबर 2, प्रत्येक एलिमेंट के टोटल ऑल एटम्स होते हैं, प्रॉपर्टीज में बिल्कुल सेम होते हैं, लाइक एज एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एलिमेंट में बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट होंगे और सारे के सारे हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक मास इन सबका 1 होगा। जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज है वो कैसी होगी? सेम। तो जितने भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट के सारे एटम, एक एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकली रूप से सेम होते हैं, चाहे उनके किसी भी प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लें, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लें। नेक्स्ट नंबर 3, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में पूरी तरह डिफरेंट होते हैं। उनके मास डिफरेंट होते हैं, शेप डिफरेंट होती है, यानी टोटल ऑल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एलिमेंट में बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे, नाइट्रोजन एलिमेंट में नाइट्रोजन के बहुत सारे एटम होंगे। सारे हाइड्रोजन एटम सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, सारे नाइट्रोजन एटम सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से डिफरेंस होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट नंबर अगले लेते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जो एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है, एक एग्जैक्ट रेशियो में या निश्चित रेशियो में परस्पर कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना है आपको कि विभिन्न एलिमेंट्स के जो एटम्स है, एक निश्चित रेशो में परस्पर कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। और नेक्स्ट लास्ट नंबर 5, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परमाणु होते हैं वो सिर्फ पुनर्व्यवस्थित होते हैं, रीअरेंज्ड होते हैं, रीऑर्गेनाइज होते हैं। इन्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसकी कुछ पोस्टुलेट्स बताई। नंबर 1, मैटर कंसिस्ट्स of
इंडिविजुअली एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स, मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल मैटर। इसका मतलब है परमाणु अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। नेक्स्ट नंबर 2, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं शेप एंड मास में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स यानी जो होते हैं डिफरेंट एटम्स होते हैं, वो शेप, साइज और मास इन तीनों में पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट नंबर, मैंने आपको बताया कि विभिन्न एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम्स हैं वो परस्पर कंबाइन होकर के एक निश्चित रेशो में कंबाइन होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ करके कंपाउंड का निर्माण करते हैं। लास्ट नंबर 5, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु सिर्फ पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इन्हें ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट्स हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। देखिए, जो एटम्स होते हैं वो साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जितने भी एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है वह भी बहुत कम यानी कि स्मॉल होता है। भाई जो एटम्स हैं ये शेप एंड साइज में कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो इनके जो मास है वो भी बहुत ही कम होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो प्रेजेंट में एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। ये तो एट प्रेजेंट में काम में ली जाती है इस टेक्निक को, यानी एट प्रेजेंट में मास कैलकुलेट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, इस तकनीक का उपयोग करते हैं। लेकिन प्रारंभ की हम बात करें, शुरुआत में हाइड्रोजन के मास को स्वेच्छा से 1 मान लिया गया, विदाउट एनी यूनिट, किसी भी यूनिट, इसको कोई यूनिट नहीं दी गई, और हाइड्रोजन के मास को स्वेच्छा से कितना माना गया, 1 मान लिया गया। और अन्य जो परमाणु हैं, एटम्स हैं, उनके जो मास है हाइड्रोजन के सापेक्ष यानी हाइड्रोजन के रिलेटिव में ज्ञात किए गए, उन हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात कर लिए गए। बाद में अब जो वर्तमान में है कार्बन 12 स्केल का उपयोग किया जाता है, यानी कि कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप है, और यह बताया गया कि जो परमाणु द्रव्यमान है, देखो इसकी इकाई को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एएमयू से। परमाणु द्रव्यमान इकाई को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वर्तमान में इसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका तात्पर्य होता है यूनिफाइड मास। और प्रेजेंट में किसी भी एटम का जो मास ज्ञात करने का तरीका है वो कार्बन 12 स्केल, यानी कि कार्बन 12 क्या है, एक कार्बन का आइसोटोप है, और इस आइसोटोप के आधार पर किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है यानी एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ
कार्बन 12 आइसोटोप। एटॉमिक मास यूनिट इज एक्चुअली इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप 1 एटम। यानी कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का 1/12वें भाग के आधार पर परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित किया जाता है। देखिए 1 AMU, एक AMU की जो वैल्यू है वो होती है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU या 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और हाइड्रोजन एटम वन हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब हाइड्रोजन एटम के मास को हम किस में लेके जाएं? AMU में। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन AMU, तो AMU में हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या होगा? तो देखिए 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइड बाई 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखिए ध्यान से देखना, एक AMU का मतलब ये है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और हाइड्रोजन एटम जो है इसका जो मास है वो है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम ये चाहते हैं कि हाइड्रोजन एटम के मास को AMU में कैलकुलेट करें। हाइड्रोजन एटम के मास को AMU में कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम के मास में जो ग्राम में है उसमें एक AMU यानी इतने का हम भाग दे देंगे। तो ये हमें मिलेगा, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10⁻⁻24 से 10⁻⁻24, तो 1.0078 AMU। इसको मैं लिख सकता हूं 1.008 AMU। और मैंने अभी बताया था कि प्रेजेंट में AMU के स्थान पर हम U का उपयोग करते हैं, जिसका मतलब है यूनिफाइड मास। तो आप U में रिप्रेजेंट करें तो 1.008 U। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU क्या हो जाएगा? 1.008 U। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई है यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, वो होती है AMU। वर्तमान में एट प्रेजेंट में हम AMU के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? U का, जिसका मतलब है यूनिफाइड मास। अब हम आगे बात करते हैं। तो AMU क्या है? आपको बता दिया AMU की वैल्यू, हाइड्रोजन के 1 एटम का ग्राम में जो मास है वो बता दिया, और हाइड्रोजन एटम के मास को AMU में हम कैसे निकालते हैं? तो वो निकलता है 1.008 U, 1.008 U। अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, देखिए आपको एवरेज एटॉमिक मास यदि कैलकुलेट करना है तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को एक तो विभिन्न एलिमेंट्स के जो आइसोटोप हैं उनको ध्यान में रखना है, और एक रिलेटिव एबुंडेंस यानी परसेंट अकरेंस, आपेक्षिक बाहुल्यता
या सापेक्षिक बाहुल्यता को ध्यान में रखना है। एक तो दिए गए एलिमेंट का आइसोटोप ध्यान रखना है कि कौन कौन से समस्थानिक हैं, आइसोटोप हैं। उन आइसोटोप के मॉलिक्यूलर वेट क्या है या एटॉमिक वेट क्या है, और उनकी रिलेटिव एबुंडेंस यानी कि हम बोल सकते हैं परसेंटेज अकरेंस क्या है। इनको ध्यान में रखते हुए आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन। आपको करना क्या है, देखो, रिलेटिव ABU एबुंडेंस, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज अकरेंस, इनटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप डिवाइड बाई टोटल परसेंटेज अकरेंस या टोटल रिलेटिव एबुंडेंस। इस फॉर्मूले की सहायता से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखो, तो आपको एक न्यूमेरिकल करवा दिया जाए। और ये न्यूमेरिकल मैं आपको अपनी बुक से करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 132 1.32 यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 32वां क्वेश्चन। यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गन आइसोटॉप्स। ये आपको प्रश्न दिया गया है जिसमें एक तो आइसोटॉप दे रखे हैं, देखो एक टेबल है आइसोटॉप, एक आइसोटॉपिक मोलर मास, आइसोटॉपिक मोलर मास, और एक आपको दिया गया है एबुंडेंस। ये एक टेबल दी गई है आपको, आइसोटॉप, आइसोटॉपिक मोलर मास और एबुंडेंस। आर्गन 36 यानी आर्गन के इस आइसोटॉप का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, 36, आर्गन 38 एंड आर्गन 40। ये 3 आइसोटॉप्स हैं आर्गन के। दूसरा है आइसोटॉपिक मोलर मास, देखिए 35.96755 ग्राम पर मोल, इसका है 37.96272 ग्राम पर मोल, और इसका है 39.9624 ग्राम पर मोल। और इनकी एबुंडेंस दी गई है 0.337%, 0.063% एंड 99.600%। ये टेबल आपको दी गई है और आपसे क्वेश्चन किया गया है यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गन आइसोटॉप्स। देखिए आपके पास फॉर्मूला रखा हुआ है, उस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास
इज इक्वल टू समेशन, यानी योग करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, किससे? रिलेटिव अबंडेंस इन एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। तो देखो रिलेटिव अबंडेंस ये रहा 0.337 मल्टीप्लाई किससे? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप या आइसोटॉपिक मोलर मास 35.96755 प्लस, अब सेकंड वाले पे आ जाओ 0.063 मल्टीप्लाई करना है इससे 37.96272, फिर क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है, प्लस 99.600 मल्टीप्लाई 39.9624 डिवाइड बाई क्या करना है हमें? टोटल रिलेटिव अबंडेंस यानी कि परसेंटेज अक्रेंस टोटल। देखो ये रही 0.337 प्लस 0.063 प्लस 99.600, तो इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए इन दोनों को गुणा किया 12.12, फिर इन दोनों को गुणा किया 2.39, फिर इन दोनों को गुणा किया तो ये मिला 0.25, और इन देखो हमने क्या किया, ये दोनों गुणा किए, मल्टीप्लाई किए, वैल्यू ये आ गई, इनको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये आ गई, इनको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये आ गई, और डिवाइड बाई इन सबको आप जोड़ लें, क्योंकि आप जानते हैं परसेंटेज अक्रेंस जब 3 आइसोटॉप्स दिए गए हैं तो टोटल परसेंटेज कितनी होगी? 100 इज इक्वल टू, अब इसको इसको और इसको हमको क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ लें तो हमें मिलेंगे 3994.71। 1, 2 और 3 इन तीनों वैल्यूज को जोड़ लें, वैल्यू ये हो गई, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 39.9471, और इसकी जो यूनिट दे रखी थी वो कितनी थी? ग्राम पर मोल। तो एवरेज एटॉमिक मास हमें मिल गया 39.9471 ग्राम पर मोल। थैंक यू।